अरे साथियों, जैसा कि आप लोगों का क्लास 12 से जुलाई मंथ का मासिक परीक्षा 2024 में होने जा रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि प्यारे बच्चों, अभी के इस वीडियो में हम लोग हिस्ट्री यानी कि इतिहास का 100% ओरिजिनल पेपर का जो है ना प्यारे बच्चों, सब्जेक्टिव के साथ में ऑब्जेक्टिव दोनों का आंसर के आपको बताएंगे। और इसका आंसर की PDF के रूप में कैसे डाउनलोड करना है ये भी हम आपको सिखाने वाले हैं। तो विषय कोड आप लोग देख सकते हो 321 रहेगा, टाइम 1.5 घंटा मिलेगा आपको और 50 नंबर का एग्जाम होगा। चलिए प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपको मैं पहले ही बता दूं, 1 से लेकर के जो है ना आप लोगों को 10 तक प्रश्न पूछा जाएगा। सॉरी, 10 तक नहीं, 30 तक ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें से आपको किन्हीं 25 प्रश्नों का ही जवाब देना है। तो चलिए सबसे पहला नंबर प्रश्न देखते हैं। सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का था? तो आपको याद रखना है ये त्रिभुजाकार का था, यानी राइट आंसर पहला का डी बिल्कुल राइट होगा। अगली प्रश्न आप लोग यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, प्रश्न आप लोगों से 2 नंबर पूछा जा रहा है। प्रश्न की किस धार्मिक ग्रंथ को जंगल का किताब कहा गया है? तो याद रखना है ये अरण्यक को कहा गया है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा जा रहा है, सिंध का बाग किस स्थल को कहा जाता है? सिंध का बाग प्यारे बच्चों किस स्थल को कहा जाता है? तो ध्यान रखना है ऑप्शन ए होगा मोहनजोदड़ो को, तो ऑप्शन नंबर ए नोट कर लेना है क्वेश्चन नंबर 3 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा, 4 नंबर प्रश्न बोला गया, सिंधु सभ्यता के किस स्थल का साथ जो ना शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला होता है? तो ध्यान रखना है ये होता है मोहनजोदड़ो, यानी कि राइट आंसर 4 का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगली प्रश्न आप लोग 5 नंबर देख लीजिए, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो आपको ध्यान रखना है इसका शाब्दिक अर्थ काले रंग की चूड़ियाँ, यानी कि काले रंग की चूड़ियाँ यानी कि बहुत सारी चूड़ियाँ। तो याद रखना है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा 5 नंबर क्वेश्चन का। अगली प्रश्न आप लोग 6 नंबर को देख लीजिएगा। प्रश्न है, किस धार्मिक ग्रंथ में पहली बार दर्शन की जानकारी प्राप्त हुई? तो ध्यान रखना है 6 का ऑप्शन भी होगा उपनिषद में, तो आप लोग नोट कर लीजिए 6 का ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके आगे क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछा गया, किस धातु का ज्ञान सिंधु घाटी के निवासियों को नहीं था? तो आपको ध्यान रखना है लोहा का ज्ञान सिंधु घाटी सभ्यता के पास, जो सिंधु नदी के पास जो बसे हुए जो है ना लोग थे, उनके पास लोहा का ज्ञान नहीं था, तो ऑप्शन में सी होगा करेक्ट। आगे आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, 8 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा जा रहा है, पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे, यानी पटना के? तो ध्यान रखिएगा 8 का ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि उदयन। क्या हो जाएगा? उदयन, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, प्रश्न आप लोगों से 9 नंबर पूछा जा रहा है। प्रश्न बोला, अजमेर में किसकी दरगाह है? दरगाह किसकी है प्यारे बच्चों? जहाँ पर मुस्लिम में या फिर और भी अलग कास्ट वगैरह में क्या होता है, मरने के बाद व्यक्ति को दफनाया जाता है, उसे दरगाह कहा जाता है ना। तो अजमेर में किसका दरगाह है, इन व्यक्तियों में से आपको बतलाना है। तो ध्यान रखना है वहाँ पर मुइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछा गया, शेरशाह ने चौसा के युद्ध में किसे पराजित किया था? जो ये शेरशाह जो है, ये चौसा का एक युद्ध हुआ था, उसमें शेरशाह ने किनको हरा दिया था और वो शेरशाह जीत गए थे। तो ध्यान रखिए 10 का ऑप्शन नंबर बी होगा हुमायूं को, तो ऑप्शन नंबर आप लोगों को वी बिल्कुल नोट कर लेना है। इसके आगे आप लोग देख लीजिएगा, 11 नंबर प्रश्न बोला, किताब उल हिंद के लेखक कौन है? किताब उल हिंद ये किताब का नाम, इसका लेखक कौन है ये आप लोगों को बताना है। तो ध्यान रखिएगा जो ना अलब रूनी जो है ना इसका लेखक है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल 11 नंबर का करेक्ट हो जाएगा। अगली प्रश्न आप लोग यहाँ पर 12 नंबर को देख लीजिएगा। प्रश्न आप लोगों से पूछा गया, मौर्य प्रशासन में समाहर्ता कौन था? तो ध्यान रखना है 12 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, राजक्रिया कर संग्रह अधिकारी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल
करेक्ट होगा। प्यारे बच्चों मैं एक चीज़ आपको बता दूं, इसी चैनल पे आर्ट्स वाले बच्चों का डेली लाइव क्लास होता है रात में 8 बजे, बट ये टाइम होगा तो हम चेंज कर देंगे, ग्रुप में जो ना हम बताएंगे आपको। तो आप लोग क्या करना, अभी हम आपको बताएंगे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से कैसे ज्वाइन कर सकते हो, या फिर आप इस नंबर पर हमें मैसेज कर लीजिएगा। मैं आपको नंबर दे रहा हूँ 98-355-16-710 पर आपको अपना नेम, जिला का नेम, क्लास 12th आर्ट्स लिख के भेजना है। हम आपको PDF वगैरह भी देंगे, ठीक है। चलिएगा 13 नंबर क्वेश्चन है, अकबर का शासक के रूप में कार्यकाल कितना मतलब क्या था। तो ध्यान रखना है लगभग 1556 से लेकर के 1605 ईस्वी तक था उनका कार्यकाल अकबर का। तो ऑप्शन नंबर बी आप लोगों को 13 नंबर का नोट कर लेना है। इसके आगे आप लोग देख लीजिएगा 14 नंबर क्वेश्चन बोला गया मनस जो है ना मनस दावरी, ठीक है प्यारे बच्चों देख लीजिएगा आप लोग यहाँ मनसवादारी प्रथा की शुरुआत जो है ना किसने किया था। तो ध्यान रखना है प्यारे बच्चों 14 का ऑप्शन नंबर सी होगा, इसकी शुरुआत अकबर ने किया था, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन को आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा, किस मुगल शासक ने दास प्रथा को समाप्त किया था, ठीक है ना। तो ध्यान रखना है बिल्कुल ऑप्शन बी होगा, अकबर ने किया था, ठीक है प्यारे बच्चों क्या आ जाएगा अकबर ने, ऑप्शन बिल्कुल बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, प्रश्न बोला 16 नंबर, 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर जो ना लड़ाई में अकबर ने किसे हराया। बताइए 1956 में पानीपत की दूसरी जो ना लड़ाई हुआ था, उसमें अकबर ने किसको हराया था। तो ध्यान रखना है प्यारे बच्चों ये हो जाएगा हेमू को हराया गया था अकबर के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन आपसे बोला, कबीर का जन्म कब हुआ था। कबीर का जन्म कब हुआ था ये आप लोगों को बताना है। तो 17 का बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा 1425 ईस्वी में। तो आप लोगों को ऑप्शन नंबर बी याद कर लेना है। इसके आगे 18 नंबर क्वेश्चन है, बर्नियर किसके दरबार में भार था। बर्नियर ठीक है, ये किसके दरबार में क्या हुआ था, किसके दरबार में भारत आया था। तो ध्यान रखना है 18 का ऑप्शन बी होगा, शाहजहां के दरबार में। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अब चलिए हम आपको पहले ना PDF के रूप में सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव का आंसर की डाउनलोड करने के लिए सिखा देते, फिर आगे आंसर कंटिन्यू आपको बताएं। तो प्यारे बच्चों इसके लिए आप लोग सबसे पहले अपने फ़ोन में गूगल को ओपन कर लीजिए, सर्च बार के आइकन पे क्लिक करके मिठुन स्टडी सेंटर सर्च कर लीजिए। चलिए फटाफट से हम लोग करते हैं मिठुन स्टडी सेंटर सर्च गूगल में आकर के, या आप गूगल में आकर के मिठुन स्टडी सेंटर बोल भी दोगे ना तो आ जाएगा। इसके बाद ऊपर करोगे ना तो फर्स्ट में आपके सामने मिठुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगा। मैं आपको जूम करके दिखा दे रहा हूँ, इस पर आप लोगों को ना क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। आराम से स्क्रॉल डाउन करते हुए ना आप लोगों को नीचे चले आना है। नीचे आओगे ना तो क्लास 12 का देखना आप लोगों को सेशन देखने को मिल जाएगा। ये रहा क्लास 12 और बिहार बोर्ड क्लास 12 जुलाई लिखा है, इस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। तो नीचे आपको करना है, नीचे करते हुए चले आना है। आप सबसे पहले व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, दोनों ग्रुप का लिंक यहाँ पर दिया गया। ज्वाइन आप पे क्लिक करके ग्रुप को फॉलो कर लेना। आगे बढ़ेंगे ना तो यहाँ पर देखना ये साइंस का सेशन है, नहीं क्लिक करना। नीचे आओगे ना आपका ऑलमोस्ट सारा एग्जाम तो हो चुका है। आपका एक हिस्ट्री का, होम साइंस का, म्यूजिक का एग्जाम है। जो भी एग्जाम हो पेपर भी मैं डाल दूंगा, और आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब करके यहाँ से आकर के कर लेना। फिलहाल हिस्ट्री के सामने डाउनलोड लिखा है, इस पर क्लिक करके क्लिक करने के बाद पेज को जरूर रिफ्रेश कर लेना, क्योंकि आंसर की मैं कुछ देर के बाद डालूंगा। तो आपको क्या करना है रिफ्रेश पेज को कर लेना। जब भी आओ ना रिफ्रेश कर लो, फिर स्क्रॉल डाउन करके नीचे आओ। नीचे आओगे तो आपके सामने देखना ये रहा ऑब्जेक्टिव का आंसर की। अगर मन हो तो इसे लिख सकते हो, ये आपके ऊपर है, ठीक है। फिर नीचे आओ, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर की अगर आपको यहाँ पर दिख जाए तभी लिखना, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 19 नंबर बोला, ट्रेवलर्स इन द मुगल एम्पायर। ये जो है ना किसका यात्रा वृत्तांत है प्यारे बच्चों। तो ध्यान रखना है 19 का ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी होगा, वर्नियर का,
चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है, रेहरला नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो आपको याद कर लेना है, ये इनव तूता ने लिखा है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। इसके आगे आप लोग देख लीजिएगा, 21 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया, अकबर के काल में भूमि को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया था? तो ध्यान रखना है, ये किया गया था ऑलमोस्ट 4 वर्गों में, तो ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल क्या होगा, राइट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप 22 नंबर को देख लीजिएगा। प्रश्न जो आपसे पूछा, विक्टोरिया टर्मिनस किस स्थापत्य, ठीक है प्यारे बच्चों, स्थापत्य शैली का उदाहरण है। तो आप बिल्कुल याद रखिएगा, 22 नंबर है ना, ऑप्शन ए हो जाएगा नोव गॉथिक, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आप लोगों 23 नंबर को देख लीजिए। प्रश्न आप लोगों से 23 नंबर बोला, सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? तो याद रखना है, और राइट आंसर ऑप्शन नंबर 23 का सी करेक्ट होगा 1930 ईस्वी में, तो ऑप्शन सी आप लोग नोट कर लीजिए। 24 नंबर क्वेश्चन बोला गया, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो याद रखना है, ऑप्शन सी होगा कुंडलवन वैशाली में, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। इसके आगे आप लोग 25 नंबर क्वेश्चन को देखिए, अकबर का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो ध्यान रखना है, 25 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, सिकंदरा में, ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है, अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो अकबर का जन्म जो प्यारे बच्चों हुआ था ना, ये अमरकोट में हुआ था, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए फिर 27 नंबर क्वेश्चन आपके सामने देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है, प्रश्न आप लोग देख लीजिए, ठीक है। देखिए प्रश्न बोला, किस मुगल शासक ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था? तो ये तो अकबर नहीं लगाया था, ठीक है ना, तो ऑप्शन क्या होगा, ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने जो है ना, प्रश्न बोला जा रहा है 28 नंबर, किस मुगल बादशाह ने जो ना झरोखा दर्शन की प्रथा की शुरुआत की थी? तो ध्यान रखिएगा, 28 का ना ऑप्शन होगा अकबर ने, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर, किस मुगल बादशाह ने संगीत पर प्रतिबंध लगाया था? तो याद रखना है, वो था औरंगजेब, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा। आगे बढ़ते हैं, 30 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, प्रश्न बोला, सोची का स्तूप किस राज्य में अवस्थित है? तो ध्यान रखना है, ये होगा मध्य प्रदेश में, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। प्यारे बच्चों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आ रहे उसका वीडियो आंसर की, तो आपको जहाँ से बताएं वहीं से जाकर के डाउनलोड करना, बट क्वेश्चन हम आपको दिखाएंगे, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।